Good morning to everyone and welcome to our spoken classes. So, debate competition was going on in our school with the 6, 7, 8 or 9, 10 batch. So, some topics were given to you to discuss for the debates competition. So, our first topic was COVID-19 impact on education in इंडिया कि कोविड-19 का जो है वो क्या इम्पैक्ट रहा अपने भारत में अपने एजुकेशन पे, अपनी शिक्षा पे. तो some due to the some network problems, the live classes were not going on properly, so we decided to make videos, and the videos will be uploaded in on our app and you can get them very easily. So we started to make videos. So in our debate competition, our first topic is COVID-19's impact on education in India, and this type of PDF I think it has been given to you on the app. So some points have been given for discussion for the debate. So in COVID-19, if we see these topics details, our first topic is are online classes working. कि एज यू नो सिंस 15 मार्च से आवर स्कूल्स आर क्लोज्ड, स्कूलें जो है हमारी बंद है. तो नाउ वी आर डूइंग वेरी वेल इन टीचिंग विद द हेल्प ऑफ द ऑनलाइन क्लासेस ड्यूरिंग द COVID-19 टाइम. Our second point is in villages no internet connectivity network problem. अपने जो villages area है in our rural areas, you know everyone is know the network problem is very common problem. तो अपने जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो क्या है वो प्रॉपर नहीं है. तो इन सारे जो सारे पॉइंट्स हैं, जो आपको डिस्कशन पॉइंट्स जो आपको दिए जा रहे हैं COVID-19 टॉपिक पे, इन टॉपिक्स पे आपको आपके जो कमेंट्स हैं कि आर यू एग्री विद देम और आर यू डिसएग्री विद देम, वो आपको कमेंट्स आपको लिखने हैं. आपका जो आर्टिकल्स होगा, आप जो पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप जो अपना जो आर्टिकल्स लिख के फिर आप ऐप पे अपलोड करोगे, तो उस आर्टिकल्स पे आपको ये सारे पॉइंट्स पे आपको आपके विचार लिखने हैं, आपको ओपिनियन लिखने हैं. हिंदी में हम कह सकते हैं कि आप इन चीज़ों से सहमत है या आप असहमत है. वो सारी चीज़ें आप जो है आपको उसमें अपने आपके आर्टिकल में लिखनी है. जिसका भी जो आर्टिकल जो है बेस्ट होगा तो ही विल बी अवॉर्डेड बाय द स्कूल, उनको प्राइज दिया जाएगा. तो लेट्स कम ऑन आवर थर्ड टॉपिक ऑफ दिस COVID-19 टॉपिक. थर्ड पॉइंट इज people don't have smartphone in rural areas. Many people they don't have the smartphone. उनके पास जो है स्मार्टफोन नहीं होते हैं. तो बिकॉज ऑफ दिस दे फेस द प्रॉब्लम. हाउ डू दे प्रोवाइड देयर चिल्ड्रंस ऑनलाइन क्लासेस. तो वो ऑनलाइन क्लासेस को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, इस पॉइंट्स में भी आपको जो है आपके ओपिनियंस आपको जो है डिस्क्राइब करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट लिविंग इन रिमोट एरिया आर नॉट एबल टू एक्सेस विद क्लासेस. रिमोट एरियाज मीन्स which areas are very far from the cities area, no connectivity is there, network problem, peoples are illiterate, they don't know how to use the smartphone, even they don't keep the smartphones also. तो ऐसे एरियाज में जो है बच्चों को जो है चिल्ड्रंस को जो है काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है COVID-19 के टाइम में. फिर से एक बार आप याद लीजिए, अपना जो टॉपिक है COVID-19 इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन इंडिया. इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, एजुकेशन इन इंडिया यानी भारत में इसका क्या प्रभाव है. तो अपने सारे पॉइंट्स होंगे वो एजुकेशन के ऊपर ही होंगे कि एजुकेशन पे जो है COVID-19 का क्या प्रभाव रहा, स्पेशली इन आवर कंट्री. Next point is students are not used to this method of teaching. This is the first time for you and for teachers also, for us also, online classes. Earlier we were not used to of it online classes. हमें इसकी आदत नहीं थी ऑनलाइन क्लासेस की. तो ये एक नया मेथड है, इट्स ए न्यू एक्सपेरिमेंट. तो इसके बारे में आपको आपके जो ओपिनियंस है वो आपको एक्सप्रेस करने हैं. हाउ आर यू यूटिलाइजिंग योर टाइम ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक. ये जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी. ये जो महामारी है कौन सी, कोविड-19 इसको इसलिए कहा गया है कोरोना वायरस डिजीज. 19 ये 2019 में अपीयर हुआ, 2019
2015 में जो है इसका इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम इसको कोविड-19 कहते हैं। तो ये जो पैंडेमिक है, सिंस 15 मार्च स्कूल्स आर शट डाउन, स्कूलें बंद है, चिल्ड्रंस आर नॉट कमिंग टू स्कूल्स, बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आपको इतना लॉन्ग टाइम जो आपको जो है फ्री टाइम मिला है, इस टाइम को आपने कैसे ड्यूरेबल किया, और आप इसमें कुछ पॉइंट्स अपनी तरफ से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जैसे लाइक इफ़ यू फेस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन अपकमिंग टाइम और इन फ्यूचर, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो हम चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई वापस टाइम आता है फ्यूचर में, लाइफ में ऐसी महामारी अगर फैलती है, तो फिर हमें उसके लिए हमें कैसे रेडी होना चाहिए, हाउ टू वी शुड बी रेडी फॉर टू फेस दिस टाइप ऑफ पैंडेमिक, कैसे अपने को हाउ वी कैन यूटिलाइज आवर टाइम, हाउ वी शुड स्पेंड आवर टाइम, हमें अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे टाइम बिताना है, ये पॉइंट्स भी आपको क्लियर करने हैं। अगर आप इनसे एग्री है या डिसएग्री है, कमेंट्स का मतलब होता है कि आप एग्री और डिसएग्री, फिर लास्ट में आपको एक बैलेंस डिटेल्स आपको देनी होती है कि भी हाँ दोनों का, सहमत और असहमत दोनों का। अब आप इनसे कितने एग्री है या कितने डिसएग्री है, वो आपको आपके जो है आपके आर्टिकल्स में आपको डिस्क्राइब करना है। तो दिस was our COVID-19 topics. I have cleared the all topics, all points of this discussions. Our next topic is mobile phone. Mobile phone, cell phone, smartphones, Android phone. We can say it with many names. तो smartphone is very must for women beings at this time. आज के टाइम में जो है स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है एक तरह से, इट्स ए पार्ट ऑफ ए लाइफ, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए लाइफ। तो मोबाइल फ़ोन के भी जो है कई सारे सो मेनी एडवांटेज है, सो मेनी डिसएडवांटेजेस आर देयर ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। तो इस मोबाइल फोन्स टॉपिक के अंदर ना वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज में भी जो है कई सारे पॉइंट्स जो है आपको गिवन प्रोवाइड बाय मी, so you have to discuss on them in your articles. Like first is source of communications. It's a source of communication. In present time we can communicate with teachers, like you and teachers are, students and teachers are now communicated by the mobile phone. We can communicate with friends, our relatives, any persons which lives in any parts of the world. We can communicate him with the help of the mobile phone in very easy way. So you have to discuss on this point. Are you agree or disagree with this point? And our next point is mobile phone and internet is source of information. Yes, very good. You know very well mobile phone एंड इंटरनेट जो आवर सर्च इंजन्स जो होते हैं जैसे गूगल है, सो मेनी आर देयर। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन विद एनी टॉपिक वेरी इजीली एट आवर होम विद द यूजिंग ऑफ द मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन से जो हम कई सारी इंफॉर्मेशन, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन वाट एवर वी वांट, जो भी हमें चाहिए होता है। आवर थर्ड पॉइंट इज इट सेव्स लाइफ इन एन इमरजेंसी। यस, इट सेव्स लाइफ इन एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में जो है ये लाइफ सेव करता है, जीवन बचाता है। मान लीजिए सपोज अनफॉर्चुनेटली एनी एक्सीडेंट टेक प्लेस ऑन द रोड, कोई भी एक्सीडेंट्स होता है तो दे टाइम वी कैन गेट द हेल्प ऑफ पुलिस, एम्बुलेंस बाय यूजिंग द मोबाइल फ़ोन। घर पर भी हम होते हैं, व्हेन वी आर एट होम, तो कोई डिफ़िकल्टीज होती है, एनी प्रॉब्लम होती है, तो वी कैन कम्युनिकेट विद आवर रिलेटिव्स। तो इमरजेंसी में ये हेल्प करता है। आपातकालीन जो मुश्किल की घड़ी होती है, कठिन समय जो होता है, उस टाइम में ये हमें बचाता है। कई जो है हमें हेल्प के लिए जो है हेल्प हमें प्रोवाइड करता है। जीपीएस लोकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जीपीएस लोकेशन मीन्स सपोज यू आर गोइंग एनीवेयर एंड इट्स योर फर्स्ट टाइम, पहली बार आप कहीं जा रहे हो, टू मीट योर रिलेटिव्स, टू मीट योर फ्रेंड्स, और विद द रीज़न ऑफ एनी सोशल रीज़न, कोई किसी आप पारिवारिक काम से आप जा रहे हो, तो इट्स योर फर्स्ट टाइम टू गोइंग देयर, आपका जो है पहला टाइम है। तो आप जीपीएस से जो है, आप जिनके पास आप जा रहे हो उनसे आप जो है अपनी जीपीएस लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं।
और ये काफ़ी इजी होता है आपको, जो आप जहाँ आपको जाना होता है वहाँ आपको पहुँचाने के लिए। जीपीएस लोकेशन पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्रिमिनल केसेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इन टॉपिक्स पे आपको आप एग्री हैं कि इनके फ़ायदे कितने हैं और इनके जो नुकसान होते हैं, एडवांटेज और वो सारे आपको लिखने हैं। लर्निंग एंड रिसर्च यूजिंग मोबाइल लर्निंग, यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड नाउ यू कैन ऑल्सो फील इट। आपको भी ये भी महसूस हो रहा होगा कि मोबाइल फ़ोन, हाउ मोबाइल फ़ोन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होते तो हाउ वुड वी अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस। तो लर्निंग एंड रिसर्च यूजिंग मोबाइल, इससे आप कई सारे सीख सकते हैं। लर्निंग कई सारी चीज़ें, सो मेनी थिंग्स वी कैन लर्न न्यू थिंग्स। एंड रिसर्च, रिसर्च मीन्स किसी चीज़ के ऊपर खोज करना, अनुसंधान करना। मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके माइंड में, जैसे क्यूरियस थिंग्स आपके माइंड में आती है तो आप उसके ऊपर खोज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट थिंग्स इन डीपली, तो यू कैन यूज द मोबाइल फोन एंड इट्स प्रोवाइड यू वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। Online banking and finance. Online banking से our government also launched numbers of schemes with to do in this field. Online banking, like we can say like cashless India, or many schemes are there, and finance also. तो if you want to बाय समथिंग, हम कुछ खरीदना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर मनी, तो वी कैन यूज द ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो एंड सेंड वेरी सेफ। सेफ भी है, इट्स सेफ और अनसेफ बोथ आर देयर। तो यू शुड प्रोवाइड योर ओपिनियंस। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग एंड द फाइनेंस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लर्निंग रिसोर्सेज। लर्निंग रिसोर्सेज मीन्स with the help of the mobile we can find or we can get many apps are there, many systems are there, so which by using them we can learn many things. So resources, learning resources means होता है कि संसाधन, कई सारी चीज़ें एप्स है जिससे हम पढ़ाई कर सकते हैं। we can do study very well. Easy sharing, if whatever you have anything and you want to share it with your relatives, with your friends, or any person, तो who you want to share with him, तो you can use the mobile। जैसे मैसेजेस होते हैं, हम फेस्टिवल्स पे एक दूसरे को जो है we greet एवरीवन ईच अदर, हम एक दूसरे को जो है ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कई सारे मैसेजेस होते हैं। जैसे भी ऑनलाइन क्लासेस में आपको पता ही है PDF हम शेयर करते हैं, तो ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ टीचर से जो है अभी जैसे ना ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन, तो हाउ वी आर कनेक्टिंग टू ईच अदर, वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द मोबाइल फोन। तो दीज आर वेरी यूजफुल टू डायरेक्ट कम्युनिकेशन विथ टीचर। नाउ you can feel it very well and you can understand। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी डायरेक्ट जो प्रत्यक्ष जो आपसे संपर्क हो रहा है, डायरेक्ट जो आपसे संपर्क हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? तो बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन। तो दीज ऑल आर द 10 पॉइंट्स आई हैव गिवन टू यू एज ए एडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन। तो यू हैव टू डिस्कस, यू हैव टू राइट इन योर आर्टिकल्स विद द फैक्ट एंड विद द लॉजिक्स। आपको लॉजिक से बात करनी है, फैक्ट से बात करनी है, ये नहीं कि भी ये होता है वो होता है, नहीं। आप जितना अच्छा आपकी चीज़ को, आप अपनी बात को जितना ऑथेंटिक तरीके से आप डिस्क्राइब करेंगे उतना ही आपका आर्टिकल ज़्यादा अच्छा होगा। तो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज डिसएडवांटेज ऑफ द मोबाइल फोन। मोबाइल फ़ोन के जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज का मतलब होता है इसकी जो हानियाँ हैं, इसके जो नुकसान हैं। देखिए आप, एडवांटेज जितनी मोबाइल फ़ोन के हैं उससे कहीं ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं अगर हम इसको मिसयूज़ करते हैं, गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आई हैव गिवन टू यू सम पॉइंट्स। तो लेट्स कम ऑन द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। वेस्टेज ऑफ टाइम, तो वेस्टेज ऑफ टाइम में समय की बर्बादी, समय खराब करना। हम मोबाइल फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, अपने कभी 1 घंटा हमने बिता दिया, वी स्पेंड 1 आवर, वी स्पेंड 2 आवर्स, तो हमें पता भी नहीं चलता है। तो इट्स ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम। इससे क्या होता है? पीपल्स पोस्टपोन देयर इम्पोर्टेंट वर्क्स। वो उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं, उनके जो काम होते हैं, उनको वो पोस्टपोन करते हैं, नहीं अभी बाद में कर लेंगे फ़ोन, फिर वो फ़ोन में बिजी हो जाते हैं।
तो इससे उनके समय की बर्बादी होती है, काम उनका पोस्टपोन हो जाता है, इससे अपना जो डेली रूटीन होता है, दिनचर्या जो होती है अपनी, वो खराब हो जाती है। तो इट्स ए शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, ये बिल्कुल समय की बर्बादी है। इट्स ए डिसएडवांटेज ऑफ दी मोबाइल फोन। इस पे आपको आपके ओपिनियंस आपको प्रेजेंट करने हैं। रोड एक्सीडेंट्स, यस, रोड एक्सीडेंट, मेनी number of road accidents took place due to the using of mobile phone. People used mobile, they listen the music, they keep continue talking on the mobile phone while ड्राइविंग करते टाइम वो बात करते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो है कई बार आपने देखा होगा ईयरफोन्स लगा लेते हैं, पीछे से हॉर्न्स वगैरह आते हैं तो उसको हम सुन नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ें, दीज थिंग्स शुड नॉट बी हैपन वाइल ड्यूरिंग द ड्राइविंग के टाइम ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो इट्स ए वेरी बिग डिसएडवांटेज ऑफ द मोबाइल फोन। आवर थर्ड पॉइंट इज मोबाइल फोन एजुकेशंस। एजुकेशंस मीन्स होता है आसक्ति, उसकी लत लग जाना या उसकी बहुत ज़्यादा आदत हो जाना, लत लग जाना कि नहीं, इंसान चाहकर भी उस चीज़ को जो है रोक नहीं पाता, अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको कहते हैं हम एडिक्शन। तो मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन, इसमें कुछ डिटेल्स मेरी दी है। पीपल कांट स्पेंड इवन फ्यू मिनट्स विदाउट चेकिंग मोबाइल फोन। लोगों की आदत आपने देखा ही होगा, अपनी फैमिली में आपने देखा होगा, सभी लोग हैं, मैं पर्टिकुलर आप ही के लिए नहीं कह रही हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल कांट स्पेंड इवन फ्यू मिनट्स। लोग जो है हर थोड़ी देर बाद कुछ काम करेंगे, हर थोड़ी देर बाद में, हर 10 मिनट्स में, इवन ईच 10 मिनट्स, ईच 15 मिनट, हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट्स में दे विल चेक देयर मोबाइल्स। वो क्या करते हैं, अपने फ़ोन चेक करते हैं। तो इट्स एडिक्शंस, ये क्या है, एक तरह का एडिक्शन, एक तरह का क्या है, एक तरह की आसक्ति है, एक तरह की लत है। इसे अपने काम में डिस्टर्बेंस होता है। इससे क्या होता है, अपने काम में डिस्टर्बेंस होता है। हम किसी काम में, जैसे मान लीजिए कि हम उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं कर पाते हैं, तो ये एक तरह की बुरी आदत है। इट्स ए बैड हैबिट इन द पीपुल एंड इट इंक्रीज द एडिक्शन ऑफ द यूजिंग ऑफ मोबाइल फोन। Our fourth point is in this topic, study loss due to high usage of mobile phone. Study loss होता है, यस। बच्चों को आप फ़ोन दे दीजिए, वीडियो गेम स्टार्ट कर देंगे, वीडियो गेम में वो लगे रहते हैं। इसकी वजह से उनका माइंड जो होता है वो वीडियो गेम से फुल हो जाता है, उनके अंदर वीडियो गेम की मेमोरी, वो इमेजेस चलती रहती है, बच्चे उसके बारे में सोचते रहते हैं, पढ़ाई की तरफ वो ध्यान कम दे पाते हैं। देखो जो है अटेंशन उनका पढ़ाई की तरफ कम हो जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा लॉस है। इट्स ए वेरी बिग जो है डिसएडवांटेज फॉर अस। इट डिस्ट्रैक्ट्स स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडी। ये बच्चों को जो है उसकी स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब उनका ध्यान भटकाते हैं, किससे, स्टडी से, पढ़ाई से। मोबाइल फ़ोन, आपको पता, मोबाइल फ़ोन में आप देखिए यूट्यूब पे या वीडियो गेम्स आते हैं, कई सारे अट्रैक्टिव पोइम्स आते हैं, गेम्स आते हैं। तो नेचुरली बच्चे चंचल होते हैं, तो वो उनकी तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब अट्रैक्ट हो जाते हैं तो उनका टाइम वेस्टेज होता है, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, पढ़ाई से उनका जो है एक तरह का वो बोरिंग सा वो फील करने लगते हैं, उनको मोबाइल अच्छा लगने लग जाता है। तो ये सारी डिसएडवांटेज है बच्चों के लिए। Our next point is it causes health problems. Yeah, it causes so many health problems, and scientists also have declared the mobile phone is very harmful for us if we use it in a wrong way. अगर हम इसको गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो it is very harmful for us. और it causes like anger. Anger means लोग जल्दी गुस्सा आ जाता है, लोग शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। शॉर्ट टेम्पर का मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना। टेंशन्स, लोगों को टेंशन्स रहता है, तनाव रहता है दिमाग के अंदर। एनेक्सिटी, लोगों को एक तरह का जो है बात पे जो है, एनेक्सिटी का मतलब जैसे लाइक उत्साह होना या क्यूरियोसिटी होना, जिज्ञासु होना। ये एक मतलब लोगों का जो है एक तरह का जो पेशेंस होता है, सब्र जो होता है अपने माइंड और बॉडी पे जो कंट्रोल होता है, वो धीरे धीरे वो लॉस करने लग जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन आजकल आप देखिए इट्स ए कॉमन डिजीज़। आप देखेंगे ये एक तरह की आम बीमारी हो गई है, और इस बीमारी को बढ़ाने में कई जो है परसेंटेज, अगर हम जो है कई परसेंट अगर हम इसका जो है क्रेडिट देते हैं रॉन्ग वे ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन, तो ये बिल्कुल सही होगा। तो लाइक एंगर, टेंशन, एनेक्सिटी एंड डिप्रेशन, दीज आर कॉजेज बाई
these are happened with us. These are the very harmful for our health because of the mobile phone. Next point is our leakage of private information. मान लीजिए सपोज you have lost your mobile phone, I have lost my mobile phone. So many private information are there. In which bank we have our account, how many money I have in my account, our private photos, messages. तो जब हम हमारा फ़ोन खो देते हैं तो हम हमारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को भी खो देते हैं। एक तो ये फ़ोन खोने पे हो गया। एक अदर थिंग आपने देखा होगा, कई सारी एप्स हम अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो वो देते हैं अलाउ टू कैमरे को आप अलाउ कीजिए, मैसेजेस को आप अलाउ कीजिए। तो ये सारी कई ऐसे फर्जी फ्रोजरी जो एप्स होती हैं, ये एप्स क्या करती हैं कि अपना जो डाटा होता है, अपनी जो डिटेल्स होती है, वो डिटेल्स को ये मोबाइल फ़ोन, ये जो एप्स होती है वो चुराती है और इनका गलत कामों में जो है गलत तरीके से अपनी जो डिटेल होती है उसका यूज़ किया जाता है। ये आप कई बार सुनते भी होंगे, आप न्यूज़पेपर में, टीवी में ये सारी चीज़ें आती ही रहती हैं। ब्रेकिंग रिलेशंस, या इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल फोन्स आर नाउ द कॉजेज ऑफ ब्रेकिंग रिलेशंस। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं पास में भी बैठे रहते हैं, वो 1 घंटे तक पास में बैठे रहेंगे लेकिन बात नहीं करेंगे आपस में। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने फ़ोन में बिजी रहते हैं, उनको अपने मोबाइल फ़ोन से फुर्सत नहीं है। समझ रहे हो आप? पहले क्या होता था कि लोग जो है डायरेक्ट जो है उनके बीच में बातचीत होती थी, डायरेक्ट वो आपस में बात करते थे एक दूसरे से बैठकर। आजकल क्या होता है, मैसेज सेंड कर दिया। तो एक जो वो एक इमोशनल जो कनेक्टिविटी होती है लोगों में, एक भावनात्मक जो रिलेशन होता है, पारिवारिक जो रिलेशन होता है, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। किसकी वजह से? मोबाइल फ़ोन की वजह से। लोग फ्री भी होंगे तो वो मैसेज नहीं करेंगे या अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से किसी से बात नहीं करेंगे, वो मोबाइल में गेम खेलने लग जाएंगे या दूसरे जो एप्स हैं उनको वो यूज़ करने लग जाएंगे। तो ये सारे जो है मोबाइल फ़ोन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एक एडवांटेज में एक जो है पॉइंट रह गया था, वो था ऑनलाइन शॉपिंग का। ऑनलाइन शॉपिंग जब हम करते हैं तो कई बार के साथ होता है कि जब हम प्रोडक्ट को जब हम रिटर्न करते हैं तो फ्रोजरी कॉल्स आते हैं, फ्रॉड कॉल्स आते हैं, धोखेबाज लोगों के कॉल्स आते हैं। वो अपना OTP नंबर वगैरह ले लेते हैं और अकाउंट में जितना भी पैसा होता है, ये इट्स हैपन्स इन आवर नियर बाई एरिया, अपने आसपास भी ये होता ही रहता है। तो वी हैव टू केयरफुल अबाउट द ऑनलाइन शॉपिंग। इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो ये सारे टॉपिक्स आई हैव क्लियर द ऑल टॉपिक्स। नाउ you have to, what do you think about these topics, and you have to describe all your opinions in your article। आपका जो लेख होगा, आप जो है डिबेट में आप पार्टिसिपेट करके आप जो प्रोवाइड करोगे, आप अपलोड करोगे, उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। तो आवर सेकेंड टॉपिक इज ऑल्सो completed, मोबाइल फोन। एंड आवर थर्ड पॉइंट इज विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट मीन महिला सशक्तिकरण। मैं हिंदी में लिख देती हूँ आपके लिए, महिला सशक्तिकरण। अब सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट, पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति, ताकत। एम्पावर मीन्स उनको, महिलाओं को सशक्त बनाना। अब आपको जैसे एज यू नो इन आवर इंडियन सोसाइटी सिंस एशियन टाइम, ऋग्वेदी काल में महिलाओं की स्थिति काफ़ी सबसे बेस्ट, अगर हम भारत का इतिहास देखें, जो है इंडियन हिस्ट्री अगर हम देखें तो ऋग्वेदी काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर थी। विमेंस की जो कंडीशन थी वो काफ़ी हाई लेवल, टॉप लेवल की थी। और धीरे धीरे बाद में जो है कई सारे रीजन्स की वजह से जो आउटसाइडर अपने भारत में आए, बाहरी लोग अपने भारत में आए, या धार्मिक कारणों की वजह से, सामाजिक जो कई सारे सोशल रीजन्स है, रिलीजियस कॉजेज है, इनकी वजह से जो है महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे क्या होने लगी? डाउन होने लगी। तो आज ज़रूरत है प्रेजेंट टाइम में कि महिलाओं को एम्पावर करने की, विमेंस को एम्पावर, उनको सशक्त बनाने की। इसलिए हमने ये टॉपिक लिया है कि विमेन एम्पावरमेंट। और इसके लिए जो है फॉर दिस to make the women empowerment, government also launched numbers of schemes like educate the girl child, save the girl child, और सुकन्या समृद्धि योजना। कई सारे जो है स्कीम्स है, उनका भी आप जो है न्यूज़पेपर्स में आती है, जो है टीवी में भी जो है न्यूज़ चैनल्स पे दिखाए जाते हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हैं अपने आर्टिकल को और ज़्यादा अच्छा बेस्ट बनाने के लिए। तो लेट्स कम ऑन द आवर फर्स्ट टॉपिक ऑन
फर्स्ट पॉइंट, फीमेल फोर्टिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या, डोमेस्टिक वायलेंस, अर्ली मैरिजेज, जेंडर बेस्ड। डोमेस्टिक वायलेंस मीन्स घरेलू हिंसा, अर्ली मैरिजेज जल्दी शादी कर देना, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन यानी लिंग भेदभाव करना, लड़का लड़की पे जो है ज़्यादा उनको जो अटेंशन दिया जाता है, उनको जो ध्यान दिया जाता है उसमें फ़र्क करना। डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस, जो वर्किंग प्लेस जो होता है जहाँ महिलाएं काम करती है वहाँ पर भी उनके साथ क्या किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव किया जाता है। ये ना तो मैं कह रही हूँ ना ही स्कूल की तरफ से है ये सारे पॉइंट्स। ये जो है आजकल आप देखोगे सोसाइटी के अंदर नवे डेज है, दीज आर प्रिवेलिंग इन आवर सोसाइटी दीज कोजेज एंड मेनी इंसिडेंट्स आर हैपन ड्यू टू दिस कोजेस। आपने देखा होगा कि वर्किंग प्लेस जैसे कई कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जा सकते हैं, आपके आसपास आपने देखा होगा जो पुरुष जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उनको ज़्यादा पे किया जाता है रादर देन द विमेंस के मुकाबले, जबकि काम सेम ही है, वो भी सेम टाइम पे आते हैं, वो भी 8 बजे आते हैं, वो भी आती है, वो भी जिस समय जाते हैं वो भी जाती है, लेकिन फिर भी जो है उनका जो पेमेंट होता है, उनको पैसा जो भुगतान किया जाता है, पे जो किया जाता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। At working place are some of challenges women are facing even today. These type of so many challenges are there in our society, and these challenges are being faced by our women in our Indian society. So these are the some topics. So next point is our Indian women are considered as homemaker. एक इंडियन सोसाइटी में क्या होता है कि एक इंडियन सोच, एक भारतीय लोगों के सोच बनी हुई माइंड में, माइंड फिक्स है, माइंड सेट है कि विमेन्स आर ओनली फॉर डूइंग द हाउस होल्ड वर्क्स। महिलाएं जो केवल हाउस होल्ड वर्क ही कर सकती है, इसके अलावा दे आर नॉट कैपेबल टू गो आउट एंड डू एनीथिंग एज मैन डू। जैसा कि जो है मैन करते हैं वैसा वो करने में जो है कैपेबल नहीं है। तो अभी आप देख ही सकते हो, यू कैन सी, आप देख सकते हो, चाहे एजुकेशन हो या कोई इकोनॉमिकल जोन हो, सोशल जोन हो, या आप सर्विसेज भी ले लीजिए, सिविल सर्विसेज भी ले लीजिए, विमेन्स आर एवरीवेयर। तो ये जो पॉइंट है ये आपको कंसिडर करना है अपनी तरफ से कि जो है महिलाएं कि आप इससे एग्री हो या डिसएग्री हो, इस पर आपको आपके व्यू पॉइंट जो है वो आपको डिस्क्राइब करनी है। देयर आर ए लॉट ऑफ गर्ल्स in the rural areas who drop out from school and end up doing household work. In rural areas we can say, you can also, if you belong to rural area, you can also see in your neighbors house, आप आपके आसपास भी कहीं आप देख सकते हैं कि गर्ल्स हैव टू ड्रॉप आउट, लड़कियों को स्कूल छोड़नी पड़ती है। किसकी वजह से? घर के कामकाज की वजह से। एक अपनी इंडियन सोसाइटी में एक तरह का लोगों के थिंक माइंड में फिक्स है कि लड़कों को ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना चाहिए, जबकि ये टोटली रॉन्ग है। अपना आप कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए, अपने जो कानून है, संविधान है, उसमें आप देख लीजिए, जितने राइट्स लड़कों को प्रोवाइड किए गए हैं, सेम राइट्स उतने ही राइट जो है गर्ल्स को भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसमें आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ले सकते हैं। कई सारे जो अपने जो है लॉ है, इंडियन लॉ है, भारतीय कानून है, वो उनकी आप जो है हेल्प ले सकते हो। तो गर्ल्स को जो है स्कूल्स ड्रॉप आउट करने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, किसकी वजह से? घरेलू कामों की वजह से। और इसके लिए उनको कौन कंपेल करता है? पेरेंट्स कंपेल करते हैं। वुमेन शुड लेट टू टेक देयर ऑन पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड जजमेंट। महिलाओं को जो है उनके पर्सनल जो है जजमेंट होते हैं, वो क्या करना चाहती है, व्हाट डू दे वांट टू डू, इन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड, किस में वो इंटरेस्टेड है। तो ये जजमेंट जो है वो किस में जो है अपना फ्यूचर बनाना चाहती है, क्या काम करना चाहती है, उसको किस में इंटरेस्ट है। तो इनके लिए क्या उनको इंडिपेंडेंस जो है एक उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए कि भी आप ही डिसाइड करो, आप जजमेंट आप ही निर्णय लो कि भी आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते हो। इस पे आपको जो है आप एग्री है या डिसएग्री है, इस पे आपको अपने ओपिनियन आपको शेयर करने हैं। Next point is our women are burnt alive for the sake of dowry. Yes, this is the I think it's a worst evil in our Indian society and still it is exist in our India. ये अभी तक जो है भारत के अंदर अभी भी इतनी मॉडर्न सोसाइटी होने के बावजूद, इतना पढ़ा लिखा समाज होने के बावजूद, लोग इतने फास्ट हो गए, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, फिर भी आज भी लड़कियों को जो है दहेज के लिए जिंदा जलाया जाता है। बर्न्ड अलाइव फॉर सेक ऑफ
डोरी, सेक का मतलब होता है लालच, सेक मीन्स लालच, सेक ऑफ डोरी यानी दहेज के लालच में लड़कियों को जला दिया जाता है। यू कैन सी और यू कैन चेक द न्यूज़पेपर, ऐसा कोई न्यूज़पेपर नहीं होता है डेली जिसमें ये जो है इस टाइप की न्यूज़ जिस दिन नहीं आती है। तो ये एक इट्स ए वेरी बैड फेस ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। तो इस पर आपको आपके ओपिनियन शेयर करने हैं। दे शुड बी गिवन फ्री हैंड टू मैरी फॉर एजुकेशन, उनको शादी के लिए जो है फ्री हैंड का मतलब उनकी भी इच्छा पे जो है अपने को ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन के लिए भी कि भी वो है किस एज में शादी करना चाहती है या कहाँ वो पढ़ना चाहती है या किस फैकल्टी में वो इंटरेस्टेड है, ये भी जो है इतना अधिकार उनको भी दिया जाना चाहिए। तो इस पर आपको आपके ओपिनियन बताने हैं। देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ए बॉय एंड ए गर्ल इन आवर सोसाइटी, ये बिल्कुल सच है। ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन बिल्कुल इट्स वेरी वेरी बिग ट्रू, ये एक बहुत बड़ा सच है अपने इंडियन सोसाइटी का कि बॉयज़ को, चाहे मैं पर्टिकुलरली बॉयज़ के लिए नहीं कह रही हूँ, आप लोगों के लिए, ना स्कूल से कुछ ऐसा कोई हमारा इंटेंशन है, ये केवल जो अपने समाज के अंदर जो है, अपने सोसाइटी के अंदर जो अभी इविल्स जो प्रिवेलिंग है, जो अभी जारी है, ऐसा होता है, तो हमें केवल उन्हीं पॉइंट्स पे डिस्कस करना है। ये आपकी नॉलेज के लिए भी है एंड यू हैव टू मस्ट अबाउट नो अबाउट इट, आपको जानकारी होनी भी चाहिए। तो बॉय और गर्ल्स को जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है घर के अंदर, एजुकेशन लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे या मैरिज लेवल पे, जो है आने जाने की जो इंडिपेंडेंस होती है, स्वतंत्रता होती है, वो आप काफ़ी बेटर तरीके से समझते हो। तो इसमें जो है आपको आपके व्यू जो है वो आपको प्रोवाइड करने हैं। एजुकेशन इज फर्स्ट स्टेप फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, या इट इज़ वेरी वेरी मस्ट इन आवर इंडिया। आप देखोगे अपना जो इंडियंस का जो इंडियन सोसाइटी के अंदर जो विमेन जो साक्षरता रेट है, इसका जो लिटरेट रेट है वो काफ़ी कम है रादर देन द मेल लिटरेट रेट। महिला जो है साक्षरता रेट जो है वो काफ़ी कम है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं और इस पॉइंट का भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं अपने जो है आर्टिकल को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए। तो गर्ल्स एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स वेरी वेरी मस्ट टू एम्पावर द वुमेन, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। और सबसे पहला और सबसे ज़रूरी यही एक फैक्ट है, वो है एजुकेशन, यानी शिक्षा देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू मेक देयर ओन चॉइसेस एंड डिसीजंस, हैव इक्वल राइट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, गेट सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग प्लेस। उनको अपनी इच्छा के अनुसार जो है उनको डिसीजन दिए जाने चाहिए। हैव इक्वल राइट्स, उनको जो है इक्वल राइट्स यानी उनको समान अधिकार दिए गए हैं। मेल और फीमेल दोनों को समान अधिकार दिए गए, महिलाओं को दिए गए जैसे कि मेल्स को दिए गए हैं। फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए। सामाजिक का मतलब जैसे अपने पारिवारिक जो अपने जो सोशल जितने भी जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उनको जो है इक्वल राइट्स होने चाहिए। इकोनॉमिकल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उनको इक्वल राइट्स होने चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। जो अधिकार लड़कों को मिलते हैं, पुरुषों को मिलते हैं, वही सेम राइट्स जो है दे हैव बीन प्रोवाइड टू द विमेंस ऑल्सो। गेट सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग प्लेस, और इसी तरह से अगर हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड्स करेंगे, अगर उनको राइट जो राइट्स है, इक्वल राइट्स है, ये प्रोवाइड किए गए हैं ऑलरेडी, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए हैं, सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं इनका तब तक कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू में ये जब तक सार्थक नहीं है तब तक कि इनको हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ नहीं करेंगे। कानून तो बना दिए लेकिन लोग उनको मानते नहीं है, they don't behave like according to the our laws, according to our constitution, according to the rights of the women which were provided by our constitution। उनके द्वारा वो जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो अपने को राइट मिले हैं उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव नहीं करते हैं। यही अपने जो है अपने सोसाइटी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको आई हैव क्लियर द ऑल पॉइंट्स। अब आपको आपका जो आर्टिकल्स बनाना है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सुंदर तरीके से आपको आर्टिकल बनाना है कि भी आप जैसे कोविड-19 के साथ आप एग्री है, जो पॉइंट्स आपको एज ए PDF आपको मोबाइल में जो है अभी प्रोवाइड हो गए होंगे, तो आप उससे एग्री है या डिसएग्री है विद ईच पॉइंट्स और एवरी टॉपिक्स, हर टॉपिक्स का जो एक एक पॉइंट्स है उसके साथ आप एग्री है या डिसएग्री है, सहमत है या नहीं है,
वो आपको अच्छी हैंडराइटिंग में और फैक्ट के साथ और एकदम ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपको शेयर करनी है। तो बेस्ट ऑफ द लक एंड हैव ए नाइस डे।